हेलो स्टूडेंट्स। हम बात करने वाले प्रतिशतता के पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 3 आपका आएगा ज़ीरो से हीरो का। मैं बताने वाला हूँ आपको सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में ये आने वाले हैं क्वेश्चन है। RS अग्रवाल का प्रतिशतता चैप्टर 10 है, जिसमें पेज नंबर 153 का हम बताने वाले हैं, जिसमें आपका प्रश्न 15वां चालू करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि अगला वीडियो आपको जल्दी मिल सके। 15वां क्वेश्चन है, सन्नी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, तो इसका पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बोल रहा है सन्नी ने एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% प्राप्त करने थे, यानी कि पास होने के लिए 36% अंक चाहिए। हमें कितने चाहिए? 36%। उसने 24% अंक प्राप्त किए। कितने? उसने टोटल का कितना 24% अंक लेके आया है वो परीक्षा में। कितने ले लिए उसने? 24%। लेकिन 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। अगर 9 अंक और मिलते तो वो परीक्षा में पास हो जाता। कितना अंक? 9 अंक। अब इसमें डिफरेंस देखिए आप। हम कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं तो शॉर्टली बताऊंगा, लॉन्ग पर नहीं ले जाऊंगा आपको। जैसे कि किताब में बताया गया है एक्स मान लीजिए, वो मान लीजिए, वाई मान लीजिए, नहीं, आपको सीधे सीधे बताऊंगा मैं। पहले दिया उसने टोटल कितना चाहिए था? 36% पास होने के लिए। पास होने के लिए चाहिए हमें 36%। उसने प्राप्त कितने किए? 24%। लेकिन 9 अंक और मिलते तो वह पास हो जाता, यानी कि 36% उसको मिल जाते। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 24 का और 36 का। 24 में हम कितना, दोनों के बीच का गैप है अपना 12 का, 12% का गैप है। और गैप कवर करने के लिए अंक कितने चाहिए थे? 9। तो 12% बराबर 9। हम इसे परसेंट को बटे में लाएंगे, 12/100 बराबर 9। 100 उधर जाकर गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा? 12 बराबर 900। 9 इंटू 100, 900। अब इसे हम भाग देंगे तो कितना आता है हमारा, हम देखते हैं किस तरह से भाग देंगे। इसे बटे में ले आते हैं तो हमें सरलता मिलेगी। किस तरह से बटे में लाएंगे? बटे में चला जाएगा 900/12। अब हम इसे काटेंगे 4 से। मेरे को 4 से याद इसलिए, 2 से कटता है 4। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20। 3 से हम इसे काटेंगे, 3 एकम 3, 3 सत 21 हो गया, 1 बचा, 3 पंजे 15, कितने? 75। ये क्या है? पूर्णांक है हमारा, 75 पूर्णांक है, यानी कि हमारा आंसर यही रहेगा 75। मैं आपको शुरू से बताता हूँ, 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% प्राप्त किए और 9 अंकों से वह फेल हो गया। 9 अंक मिलते तो वह पास हो जाता। तो इन दोनों का डिफरेंस 12%, यानी 12% अगर और मिलते तो वह पास हो जाता। तो 12% बराबर वैल्यू कितनी है? 9। हमने 12% बराबर 9 रखे, वो इस सवाल को किया है। परसेंट बटे में आया, 100 इंटू इधर करेगा, इन दोनों को भाग करेंगे तो 75 पूर्णांक हमारा प्राप्त हुआ। आपका प्रश्न 16वां। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए तथा वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 45 अंक अधिक है। पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। ये सवाल बड़ा है, आपके लिए कठिनाई दे सकता है। मैं आपको इसे बिल्कुल ही सरल तरीके से बताता हूँ। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक ली। एक छात्र कितने परसेंट? 30%। तथा वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। 45 अंक से अनुत्तीर्ण हुआ।
ठीक है, एक छात्र की बात हो गई। दूसरे छात्र का देखते हैं। दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए। कितने परसेंट? 42% अंक लिए। वह 45 अंक अधिक किया है। 42% अंक उसने प्राप्त किए हैं तथा पास होने से ज़्यादा उसने 45 अंक ज़्यादा लिए, यानी कि 45 अंक अधिक। मैं समझाता हूँ, इसने 30% अंक लिए, 45 अंक से यह फेल हो गया। इसने 42% लिए और 45 अंक ज़्यादा लाया, यानी कि पास होने से 45 अंक ज़्यादा। समझ गए? इसमें पूछा उसने पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, यानी कि वह पूछ रहा है कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए और पूरा पेपर कितने नंबर का था वो पूछा है इसने। बताते हैं हम। पहले छात्र ने 30%, ये 45 अंक से फेल हुआ, ये 42 लाया, ये पास हुआ। दोनों का प्लस करेंगे, अंक का, परसेंट का नहीं। अंक को प्लस करेंगे, 45 प्लस 45 बटे 30% और 42% का अंतर निकालेंगे। 30 और 42 में कितना अंतर है? 12, यानी कि 42 माइनस 30 तो कितना आएगा? 12%। यह आ गया 12 यह परसेंट में है, तो परसेंट अगर 12 के बटे में 100 आता है तो वो रिटर्न ऊपर चला जाता है। किस तरह से बताता हूँ मैं आपको। 45 90 बटे 12 बटे 100 के 100 ऊपर जाके गुणा करता है। परसेंट है ना, परसेंट ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 900 बटे 12। तो हमारा 900 नहीं 90 है, ये 100 अलग से जाएगा तो एक जीरो और है, 100 गया ना, 1 2 3 0 9,000। आप इसे काटेंगे ना तो हमारा आएगा 750। ये हमारा हुआ पूर्णांक। कितना? टोटल 750 अंक का ये था पेपर। उसमें से बोल रहा है वो पासिंग नंबर कितने हैं, यानी कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो आपने देखा है पहले छात्र ने कितने परसेंट प्राप्त किए? 30%। तो आप 750 का 30% निकाल लीजिए। 750 का 30/100 परसेंट बटे में आ गया। कट्टस ये भी काट दिया, इसको गुणा करेंगे। 5 3 15 5 80 लेख 7 3 21 ने 22 225। तो 30% वैल्यू 45 अंक से अनुत्तीर्ण रहा प्लस 45 कितना हो जाएगा हमारा? 5 5 10 की 0 80 लेख 4 5 6 7 270 हमारा आएगा पासिंग नंबर, यानी कि पूर्णांक उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक है ये उत्तीर्ण होने के लिए। कितने? 270। मैं आपको शुरू से बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दें। प्रश्न बोल रहा है एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और यही छात्र 45 अंक नहीं लाया, इसलिए फेल हो गया। दूसरे छात्र ने 42% प्राप्त किए और यह 42% लाया है, तो यानी कि जो पासिंग नंबर है उससे 45 अंक ज़्यादा लाया है। तो हम इन दोनों को, ये माइनस में जा रहा है, ये प्लस में जा रहा है, यानी कि ये कम लाया ज़्यादा लाया, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। 9000 बटे 12 750 हमारा पूर्णांक आएगा। इस पूर्णांक को 30% निकालेंगे। 30% कितना आएगा? 225। ये क्या है? 30%, लेकिन 45 अंक से फेल हुआ तो इनके 45 और जोड़ देंगे इसमें, तो पूर्णांक निकल जाएगा। समझ में आया? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न है एक कस्बे की जनसंख्या 17,600 1,76,400 है, जिसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। तो इसने पूछा है 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। क्या बोल रहा है कि 1,76,400 है जनसंख्या, 5% वार्षिक दर से बढ़ती है। इसने 2 साल का पूछा है, 2 साल बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। तो इसे करने के लिए मैं बताता हूँ आपको
कितना है जनसंख्या अभी 1,76,400, ये अभी वर्तमान की है। ये बोल रहा है 5% वार्षिक बढ़ेगी, वार्षिक दर बढ़ती है वर्ष में, एक साल में 5%, तो दूसरा साल भी 5% बढ़ेगी, लेकिन टोटल का बढ़ेगी। इसीलिए आपको इसमें थोड़ा सूत्र बताता हूँ मैं हल्का सा। 5% वार्षिक दर, इसको निकालने की 1 प्लस दर बटे 100 का होल स्क्वायर, 2 साल का है इसलिए। तो हम इसे अभी नहीं देखते हैं, बताता हूँ। दर 1 प्लस 5 बटे 100, 100 एकम 100 और 5 105 बटे 100। इसे हम काटेंगे ना तो हमारा आएगा 21 बटे 20। किस तरह से? 5 से काटेंगे 20 बार और 5 से इसे काटेंगे तो 21 आएगा। देखिए 21 बटे 20 वार्षिक आता है ये वाला। तो हम डायरेक्ट इसे क्या करेंगे, 1,76,400 गुणा 21 बटे 20, यह एक साल, ये 21 बटे 20 दूसरा साल। इसका मतलब ये था, इसको करेंगे ना तो इसका निकल के आएगा वो इससे इंटू होगा, यानी कि हमें डबल निकालने की और प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी है। इसे करने की कोशिश करते हैं। 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे हम इसे। 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, कट चुका। फिर 2 से इसे काटेंगे, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 एकम 2, क्या आया 441 इंटू 21 गुणा 21। जब हम इसे गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1,94,481, ये हमारा आंसर रहेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं करने में। वार्षिक पूछा है, 2 साल का पूछा है, 2 साल का पूछा है कि 2 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी। 5 की जगह अगर 6 रहता तो 6 लिखते हैं, यहाँ पर 8 होता तो 8 लिखते। समझ गए? अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 18। यह बोल रहा है, मैं आपको सही साट रख देता हूँ। यह बोलता है एक मशीन 1,20,000 में खरीदी गई, इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है। अवमूल्यन का मतलब होता है कमी होना, अवमूल्यन हो जाता है। 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा? वह बोल रहा है मशीन का मूल्य क्या है, 1,20,000। ठीक है, 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन, 10% से अवमूल्यन, मूल्यन का मतलब होता है कमी। 1,20,000 है, 10% वार्षिक दर से इसका अवमूल्यन हो जाता है, यानी कि कमी हो जाती है, 10% से कमी होती है। तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? उसने बोला 2 वर्ष बाद का पूछा है। कमी का आया तो माइनस करेंगे, पहले प्लस आया था तो प्लस किया था, किस तरह से 1 माइनस 10 बटे 100। इसे करते हैं। 100 एकम 100, 100 में से 10 गया तो 90 बटे 100 हुआ। 0 से 0 गया, क्या आया 9 बटे 10। बस हल करेंगे। 1,20,000 गुणा कितना साल का? 2 साल का, तो 2 बार लिखेंगे। 9 बटे 10 गुणा 9 बटे 10। बस हमें इसे हल करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 गया, इसका गुणा करना है। 120 1200 गुणा 9 गुणा 9। हम इसे गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 97,200। आप इसे आराम से बैठकर गुणा कीजिए, आपका यही आंसर आएगा। ये वीडियो हमारा 15 मिनट का लगभग हो चुका है। ये वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। तो 1900 सवाल आपको मेरे को बताना है, 1900 प्रश्न आपको मेरे को कमेंट में बताना है, इसका आंसर क्या रहेगा। 1900 क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए, वह 5,580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी है?
वो बोल रहा है 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% वोट लिए तथा वह 5,580 मतों से पराजित हो गया, यानी कि हार गया। 41% प्राप्त किए, फिर भी वह कितने से हारा? 5,580 से। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। 18वां और 17वां क्वेश्चन आप देखें, आप इसे समझ जाएंगे और आराम से करिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।